हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैडिला हेल्थ केयर के बारे में। कैडिला हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा नाम प्रचलित है और ये कंपनी यहाँ पर से कोरोना वायरस के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है, क्योंकि इस कंपनी का यहाँ पर से अलग अलग दवा, अलग अलग बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये कंपनी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तो इसका जो Q4 का रिज़ल्ट आ चुका है इस बार, और यहाँ पर कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो कैसा देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन बेसिस पर आप लोगों को कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को इसका डिविडेंड है वो कितने रुपीज़ का देखने को मिल जाता है, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, इसके सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो आप लोगों के जो सारे के सारे जो सवाल होते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। और आप लोगों को एक न्यूज़ भी बताऊंगा कैडिला हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो ये वीडियो अंत देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं जाइडस कैडिला, या आप लोग बोल सकते हो कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। तो ये कंपनी का यहाँ पर से आप लोग सिंबल भी देख सकते हो, और यहाँ पर इसके दिन, आज के दिन आप लोगों को 27 तारीख को इसका रिजल्ट आ चुका है। तो ये कंपनी ने यहाँ पर से रिजल्ट तो अनाउंस कर दिया है, पर यहाँ पर से क्या इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से पहले पेज में नहीं पर दूसरे पेज में इस कंपनी का जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है। फाइनल डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है 3.5 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पर से 3.5 रुपीज़ पर शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर 3.5 रुपये आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी ये जो डिविडेंड है वो कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर से जो शेयर होल्डर्स की यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो शेड्यूल की गई है, वो आप लोगों को डेट भी बताई गई है कि 11 अगस्त 2021। तो मतलब 11 अगस्त को आप लोगों को इसकी जो आप लोग बोलोगे कि एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसके अंदर रिकॉर्ड डेट एक्स डेट फाइनल होगी, उसके बाद आप लोगों को ये डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं, तब तक आप लोग इस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हो तो आप लोगों को ज़रूर इस कंपनी का जो फ़ायदा मिल जाएगा डिविडेंड का। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की नीचे की तरफ इसके रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर से रिजल्ट, यहाँ पर कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, और यहाँ पर आप लोग ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो मिलियंस में है। कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कंपनी की इनकम की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की इनकम यहाँ पर से सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और उसके साथ साथ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दोनों को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम इस कंपनी की बन जाती है इस क्वार्टर की 19,919 मिलियन की। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर और पिछले साल सेम, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपेयर में आप लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर से अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये एक पहली कंपनी है जो मैंने देखी जिसका यहाँ पर से 2020 का मार्च क्वार्टर का रिजल्ट 2021 से ज़्यादा था, मतलब 21 से ज़्यादा था। तो आप लोग देख सकते हो कंपनी का रिजल्ट आप लोगों को 2020 मार्च क्वार्टर का अच्छा देखने को मिल रहा था 2021 से। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इनकम के मामले में बात कर रहा हूँ। तो वो भी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर टोटल इनकम के बारे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का टोटल इनकम इस ईयर के देखने को मिल जाता है 78,693 मिलियंस का, जो यहाँ पर पिछले साल 2020 के अंदर 71,968 मिलियंस का था। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है कॉस्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर आप लोगों को अदर एक्सपेंस में और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, ये दोनों में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। और दूसरा एक्सपेंस है जहाँ पर एम्प्लॉय के जो फीस होता है उसके अंदर। अभी हम बात कर लेते हैं इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है 15,501 मिलियन का। तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर में यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, आप लोगों को जो एक्सपेंस क्वार्टर एंड क्वार्टर तो सेम देखने को मिल रहा है, फ्लैट देखने को मिल रहा है, पर पिछले साल आप लोग देखोगे कंपनी का तो एक्सपेंस है ना वो भी कम था, मतलब कंपनी का एक्सपेंस वो भी कम था और कंपनी की इनकम भी ज़्यादा थी। तो आप लोग देख सकते हो कंपनी ने कितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाया होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस। तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस ईयर के अंदर, 2020 के अंदर, 2021 के अंदर 59,933 मिलियंस का इसका एक्सपेंस रहा है।
अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट आप लोग देखोगे फॉर पीरियोडिक ईयर, तो यहाँ पर आप लोगों को 4647 मिलियंस का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है इसका जो आप लोग बोल सकते हो नेट प्रॉफिट। और पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपेयर करें तो आप लोगों को इसका जो आप लोग नेट प्रॉफिट थोड़ा कम होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 14,762 मिलियंस का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है इस ईयर के अंदर। तो अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम इस क्वार्टर की कंपनी की बन जाती है 4,696 मिलियंस की। यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो कंपनी की जो जैसे नेट प्रॉफिट है ना, वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी का जो रिजल्ट है क्वार्टर एंड क्वार्टर आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाता है, पर पिछले साल के 2020 के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो आप लोगों को डाउन देखने को मिल रहा है। और 2021 के 2000 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें 2021 को 2020 से, तो 2021 का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 2021 के अंदर। तो ओवरऑल आप लोगों को इसका जो रिजल्ट है क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देखने जाए तो आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में चल रहा है 4.54 रुपीज़ का, जो यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के अंदर 1.37 रुपीज़ का चल रहा था, जो यहाँ पर उससे पिछले क्वार्टर में 5.92 का चल रहा था। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईपीएस कैसा देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को इस ईयर 14.42 का इसका ईपीएस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी नीचे की तरफ चलते तो यहाँ पर आप लोगों को लोन और वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी की यहाँ पर लोन आप लोग देखने को मिल जाती है इस ईयर के अंदर 2021 के अंदर नॉन करंट एसेट्स के ऊपर लोन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। 9,127 मिलियंस की लोन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कंपनी की करंट एसेट्स के ऊपर लोन की बात कर लेते हैं और बैलेंस की बात कर लेते हैं, बैंक बैलेंस की। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके अंदर भी मतलब नॉन करंट एसेट्स के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये अपना जो बिज़नेस करने के लिए लोन्स को यहाँ पर सहारा लेकर ये कंपनी बिज़नेस कर रही है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के बैंक बैलेंस के बारे में। बैंक बैलेंस आप लोगों को थोड़ा घटता हुआ नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी थोड़ा घटता हुआ नज़र आ थोड़ा नहीं बहुत बहुत ज़्यादा घटता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के बोरोइंग के बारे में। तो कंपनी के जो यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग कम होती हुई नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट आधी कर दी है इस कंपनी ने। और जो करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग की बात करी तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ऑलमोस्ट 12,000 मिलियंस की इस कंपनी के अंदर बोरोइंग को बढ़ाया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी तरह आपकी मर्ज़ी, आप लोगों को। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स से, बात कर लिए रिजल्ट बात कर ली, अभी इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जाइडस कैडिला ये कंपनी है और यहाँ पर आप लोगों को 628 रुपये पर इसकी जो प्राइस है वो देखने को मिल जाती है। जो यहाँ पर इस कंपनी ने यहाँ पर पिछले एक साल के अंदर आप लोगों को 85% का रिटर्न दिया है। 5 डेज़ की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 1% 2% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें 12% का रिटर्न दिया है और 6 मंथ में 38% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो कंपनी का यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म आप लोग चार्ट देखोगे तो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं नज़र आता है। आप लोगों को मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंपनी के अंदर अच्छे खासे हडल्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर से ये कंपनी यहाँ पर गई, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे कंपनी की जो शेयर की प्राइस है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हडल फेस करते हुए ये कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ये कोरोना वायरस चला जाता है तो आप लोगों को अच्छी खासी इस कंपनी के अंदर गिरावट मिल सकती है, जो ये कंपनी अपनी जो
बिजनेस को और अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करती है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान रखते हुए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। और एक चीज़ आप लोगों को जो न्यूज़ बता देनी थी वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये जो ज़ाई कोविड करके ये कंपनी अपनी ही यहाँ पर कोरोना वैक्सीन यहाँ पर से लॉन्च करने जा रहा है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट को अप्रूवल देने के लिए इन्होंने बता भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट को फाइल भी भेज दी है अप्रूवल के लिए। तो आने वाले समय में आप लोगों को इस कंपनी की भी जो आप लोग बोल सकते हो कोविड की वैक्सीन देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए नई वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, लव, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।